घर में बहुत सारे खाद्य पदार्थ आते हैं, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, मैगी जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आपके घर के बच्चे उसको बड़े शौक से, बड़े चाव के साथ खाते हैं। इतना ही नहीं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाएं और अच्छे से अच्छा खिलाने के लिए बहुत प्रकार के हेल्थ ड्रिंक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी मार्केट में अवेलेबल है। और हम सब ये सोच के लाते हैं कि हम बहुत अच्छी चीजें अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और हर माता पिता, हर घर के जो गार्जियन होते हैं यही सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ उनको उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनका शारीरिक विकास अच्छा हो, वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आज की डेट में जितने सारे खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें, चाहे वो फास्ट फूड हो, आपके बच्चों के खाने पीने की चीजें हो, या हम बड़ों के या बुजुर्गों के, वो कितने शुद्ध है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि क्या जो हम लोग गुड डे बिस्किट लाते हैं, काजू बिस्किट लाते हैं, उसमें कितना % काजू है? क्या आप जो चॉकलेट वाले जो ड्रिंक अपने बच्चों को पिला रहे हो, वो क्या वाकई में एनर्जी देते हैं या आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं? जो हम लोग शुगर फ्री करके बहुत सारे प्रोडक्ट शुगर फ्री, बड़े लोगों के लिए हेल्थ ड्रिंक और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो वाकई में शुगर फ्री है या उसमें चीनी ही मिला हुआ है? जानने की जरूरत है और जागरूक होने की भी जरूरत है, और अपने अधिकारों के बारे में सभी उपभोक्ताओं को जानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि विज्ञापन आता है कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। क्या कभी 2 मिनट में मैगी बनती है? मैगी बनाने में भी पर्याप्त समय लग जाता है, 10-15 मिनट का समय लगता है, लेकिन विज्ञापन आता है 2 मिनट में। जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ऐड आते हैं, विज्ञापन आता है कोल्ड ड्रिंक पियेंगे एनर्जी आ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक पी के एनर्जी आती है आपको? और कितनी एनर्जी आती है, या वो आपके सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? ये सब विचार करने वाली बात है और इस पे हमें जरूर विचार करना चाहिए। खासकर जो खाद्य पदार्थ हमारे बच्चे खाते हैं, क्या हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को उनको स्वस्थ रहने के लिए या एनर्जी प्रदान करने के लिए देते हैं, क्या वो वाकई सेफ है, सुरक्षित है? क्या उनमें मैदे का प्रयोग नहीं है, या उसमें कितनी मात्रा में कौन सी खाद्य पदार्थ का मिश्रण है, कितना % है, वो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं? या उस पे लिखा होता है या नहीं होता है? कुछ प्रोडक्ट पे ये लिखा होता है कि इसमें अमुक चीज कितनी कितनी मात्रा में मिली है, लेकिन जब उसको आप पढ़ना चाहेंगे तो शायद आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी जिससे उसको जूम करके पढ़ सके, अदरवाइज पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम सबको ये सभी उपभोक्ताओं को जानने का हक है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है हमें ये अधिकार देता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई जो आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो ये कितना सेफ है, और इसमें कौन कौन सी चीज कितनी मात्रा में किस रेशियो में मिला है, उसके बारे में हमें, आपको, हम सबको जानने का पूरा हक है। ये हमारा अधिकार है। यहाँ तक कि इस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ और तो और छोड़ी, दाल चावल भी, वो भी पॉलिश वाले हैं। क्यों है भाई, क्यों पॉलिश वाले हैं? क्या इससे पॉलिश अनाजों से क्या हमारे स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है? अगर नहीं तो सरकार इसको रोकती क्यों नहीं है? इसके लिए कड़े कानून क्यों नहीं बनते हैं? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको, जो मिलावट कर रहे हैं, जो अनहेल्दी चीजें जिसको खा के हम लोग अंदर ही अंदर धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर को जो खा रहा है, उसके लिए कड़े कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? और उसके लिए हम लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए? नहीं बोलेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, आवाज नहीं उठाएगा, घर में महंगी महंगी अच्छे पैकेट वाली चीजें लाएंगे, देखने में बहुत अच्छा है, इसके अंदर की चीजें भी गुणवत्ता होगी। काजू वाले बिस्किट में ऊपर शायद 10% भी उसमें काजू नहीं होगा, लेकिन नाम है उसका काजू बिस्किट। जो सरसों तेल हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, वो सरसों तेल है या पाम ऑयल है, या उसमें कितना % प्योर सरसों है? प्रश्न गंभीर है, हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम सबको इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, और कानून तो बने हैं, इसके लिए हमें आपको अधिकार भी दिया गया उपभोक्ताओं को, लेकिन इसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। देखिए, जो सबसे पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वो 1986 में ही बना, जिसके तहत कि कोई भी उपभोक्ता अपने हितों के लिए
सरकार के पास अपने जिला क्षेत्र में जो उपभोक्ता संरक्षण केंद्र बना है वहां पे जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। किसी खाद्य पदार्थ के लिए जो भी वो वस्तु या सेवाएं क्रय कर रहा है उसके खिलाफ वो शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट का समय आया, सारी चीजें डिजिटल होने लग गई, तब इसमें इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में संशोधन करके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना, जिसको कि 20 जुलाई 2020 से लागू तो किया गया। और ये क्यों लागू किया गया? क्योंकि अब बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इंटरनेट वगैरह के माध्यम से उपभोक्ता का लेन देन होने लगा, उसके हितों की रक्षा करने के लिए बना। लेकिन कितने ही हमारे हितों की रक्षा हो रही है? जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया था? उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार है। समझिएगा, उपभोक्ता को यानी कि हम सब लोगों को जो भी वस्तु या सेवा हम लोग ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है या नहीं, उसकी गुणवत्ता जानने का, उसकी मात्रा, जितना पैक पे लिखा रहता है वाकई में उसकी अंदर उतनी मात्रा में चीजें हैं या नहीं है, उसकी मात्रा, उसका मानक, उसमें कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में किस प्रकार से मिलाई गई हैं, वो सब हम सबको जानने का अधिकार है। और अगर कोई कंपनी इन चीजों को छिपाती है तो उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकते हैं या कोई भी उपभोक्ता उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई नियोक्ता, कोई व्यापारी, कोई विक्रेता हमारे आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उसके लिए भी अनुचित व्यवहार तथा भ्रामक विज्ञापन, जैसे कि मैंने बनाया मैगी 2 मिनट में बनती है, कोल्ड ड्रिंक पीने से एनर्जी आती है, गुड डे बिस्किट में काजू ही भरा हुआ है, ये सभी भ्रामक विज्ञापन है। इन सबसे अलर्ट रहिए। ये भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ फेयर एंड लवली लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। उत्पाद दोषों के खिलाफ यानी कोई प्रोडक्ट जितना उस पर लिखा है अगर उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं है, उसमें मिलावट है, उसमें खराबी है। बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा रहता है शुगर फ्री, लेकिन अगर उसको वाकई में चेक कराएंगे लैब में ले जाके तो पता चलेगा कि उसमें तो 50% शुगर है। बहुत सारे चॉकलेट वाले ड्रिंक है जिसमें कि चॉकलेट ड्रिंक के नाम पे हम अपने बच्चों को पिला रहे, बच्चे को टेस्टी लगेगा, बच्चा पिएगा, पता चला कि इसमें 40 to 50% शुगर मिला हुआ है, जो कि हमारे बच्चों के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो हम लोग घर में खाद्य तेल यूज कर रहे हैं उसमें कितना मिलावट है, वो कितना प्योर है, ये सारे हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसके बारे में भी हम सब बोल सकते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून हम सबको अधिकार देता है कि हम इसके खिलाफ बोलें और सरकार के पास हमारी आपकी आवाज पहुंचे, जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। आज के समय में जितना भी टीवी पे, इंटरनेट पे जितना हम लोग विज्ञापन देखते हैं उसमें से 90% विज्ञापन भ्रामक होते हैं। भ्रामक का अर्थ है कि वो बढ़ा चढ़ाकर लोगों को सिर्फ आकर्षित करने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने वाले विज्ञापन बनाते हैं जिनका कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार के विज्ञापन आप भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या टीवी समाचार पत्रों में देखते हैं तो उसके खिलाफ आपको बोलने का हक है, आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसका आपको अधिकार प्रदान करता है। और किसी भी प्रकार का अगर उपभोक्ता का विवाद होता है तो उसको बिना देरी किए ये अधिनियम के तहत बिना देरी किए उसको तुरंत निपटाने का ये अधिनियम हमको अधिकार देता है कि सरकार या जो संबंधित लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उसको तुरंत से तुरंत उसका निपटारा करें। कानून तो बहुत है, नियम बहुत सारे हैं और वो हमें बहुत अधिकार भी देते हैं, लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं और उसके लिए बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे तो नियम सिर्फ फाइलों में रह जाएगा, उसका हमें आपको कोई भी फायदा नहीं होगा।